दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अब से कुछ अर्सा पहले भारत ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में 4-1 से हराया था। 4 मैच भारत ने जीते थे, 1 न्यूजीलैंड ने जीता था। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है, वो बताता है कि फाइनल आसान नहीं हो सकता। बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी भारत को जीतने के लिए। तो चलिए अपनी कमियों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इस वर्ल्ड कप में भारत को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी ओपनिंग जोड़ी पर था, यानी अभिषेक शर्मा और सैमसन। लेकिन वो हमेशा फेल हुए। अभिषेक शर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में फेल हुए और इसका बड़ा असर पड़ता है ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। बहुत असर पड़ता है इसका, ओपनिंग जोड़ी का सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल होने पर। टीम की सबसे बड़ी समस्या अभिषेक शर्मा है इस वक्त, जो लगातार फेल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहली गेंद से मारने वाली उनकी ताकत को विरोधियों ने पढ़ लिया है। नतीजतन पहले 3 मैचों में खाता नहीं खोल पाने से उनका खुद पर से भरोसा उठ गया लगता है। ये दिक्कत पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश से हुई है। हालांकि भारत ईशान किशन और संजू सैमसन से पारी की शुरुआत कर सकता है और इस समस्या से निजात पा सकता है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट तय करेगा कि वो अभिषेक को एक और मौका देते हैं या नहीं। बहुत संभव है कि टीम मैनेजमेंट फाइनल में कोई बदलाव करने के पक्ष में ना हो, तो ये भी कर सकते हैं कि अभिषेक को 1 डाउन खिलाएं और ईशान किशन और सैमसन से ओपन करा लें। एवरेज तो अभिषेक शर्मा का इतना ऐसा ही है कि अभी तक के 7 मैचों में सिर्फ 12.71, यानी टोटल सिर्फ 89 रन बना सके हैं 7 मैचों में वो। इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रनों की पारी भी शामिल है। अगर हम इस हाफ सेंचुरी को हटा दीजिए अगर आप, तो उनके परफॉर्मेंस की बेचारगी दिखने लगती है, बड़े साधारण दिखने लगते हैं। यानी ओपनिंग भारत की कमजोर कड़ी जरूर बनी हुई है। वो तो भला हो संजू सैमसन का, जो उन्होंने शुरुआती मैचों में अनदेखी किए जाने के बावजूद आखिरी 2 मैचों में अपने दम पर टीम की नैया पार लगा दी। स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे की छलांग लगानी पड़ती है, तब जाकर 2 कदम आप आगे बढ़ते हैं। तो अभिषेक को फिलहाल यही करना पड़ेगा। पहले विकेट का मिजाज समझना पड़ेगा, उसके बाद वो खुलकर खेलें तो बेहतर है। ओपन भी सैमसन ही करें तो बेहतर है। अभिषेक और सैमसन आए, लेकिन पहली स्ट्राइक अगर सैमसन ही ले तो बेहतर है। वक्त के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उधर न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी के बारे में भी देख लेते हैं। फिन एलन और टिम साइफर्ट धुरंधर खिलाड़ी। इन दोनों ने इस वर्ल्ड कप में जिस विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की है, उसने अपनी टीम के अभियान को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। बहुत बड़ा रोल रहा है। फिन एलन तो पावर प्ले में ही गेंदबाजों के परकच्चे उड़ा देते हैं, बॉलर्स के। वो कभी ये ख्याल नहीं करते कि सामने कितना बड़ा बॉलर है। गेंद पाले में आ गई तो वो उसे मैदान से बाहर पहुंचाने में गुरेज नहीं करते। उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल के 9 मैचों में 369 रन बना डाले। साइफर्ट 10 मैचों में 341 रन। उनका ये परफॉर्मेंस ये बताने के लिए काफी है कि इंडियन बॉलर्स का असर उनके ऊपर कुछ नहीं है और उन इंडियन बॉलर्स के लिए ये जोड़ी हेडेक बन जाएगी। मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के पास रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स हैं, जो कि इनिंग का डायनामिज्म जो है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि इंडियन विकेट पर फॉरेन बॉलर्स बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे स्पिनर्स बिल्कुल असर ही नहीं छोड़ पा रहे। ये समस्या बहुत मिस्टिकल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हमारे एक बॉलर, बहुत बढ़िया बॉलर थे वरुण चक्रवर्ती, उनके साथ इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है आपने देखा है, कितनी बुरी तरह मार लग रही है उनको। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 64 रन देकर 1 विकेट लिया। इस प्रदर्शन को, इस परफॉर्मेंस को दोहराने से भारत और वरुण दोनों ही बचना चाहेंगे। इसीलिए इस मैच से एक बात और साबित हुई कि दबाव में वो कई बार बॉलिंग का कलर खो देते हैं। उन्हें समझ ही में नहीं आता वो क्या फेंके, और इसमें बैट्समैन की सक्सेस है। बेथल ने जिस तरह से उनकी पहली 3 गेंदों पर छक्के लगा दिए थे, उसके बाद वो कभी सही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर ही नहीं पाए। तो वरुण की जगह फाइनल में कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है, खिलाना चाहिए मेरी निगाह में।
लेकिन समस्या ये रहेगी कि अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं कुलदीप यादव, इसलिए टीम मैनेजमेंट के लिए तो जोखिम वाला फैसला होगा ना ये। तो बेहतर हो कि वरुण थोड़ी और सजगता के साथ गेंदबाजी करें। वैसे मेरी पर्सनल राय है कि हमें कुलदीप को लाना चाहिए। न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग में भी कसाव है। कैप्टन सेंटनर बहुत सक्सेस तो नहीं मिली उनको, लेकिन वो मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों पर नकेल कसने में कामयाब रहते हैं अक्सर। मैकॉनी बाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, इसीलिए उनसे भी बचना होगा। इस वर्ल्ड कप में हमारे बल्लेबाज स्पिनरों को खेलने में बहुत कमजोर साबित हुए हैं। इस वर्ल्ड कप में भारत का स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट जरा देख लीजिए, 6.23, कितना खराब है। और इंडियन बैटिंग का जो शीर्ष क्रम है उसमें बाएं हाथ के बल्लेबाजों की भरमार है, इसीलिए ये समस्याएं और बढ़ गई हमारे लिए। सबसे ऊपर आने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाजों के तौर पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा शामिल हैं। अब पिछले कुछ मैचों से इसका असर भी देखने को मिल रहा है, वो ये कि बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ न तो चौके छक्के लगा पा रहे हैं और न ही स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए टीमें भारत के खिलाफ स्पिनर से शुरुआत तक कराती नजर आई हैं। जैसे ही उनको ओपनर मिला, मान लीजिए अभिषेक मिला बाएं हाथ का, उन्होंने स्पिन लगा दी और स्पिन नहीं खेल पाते अभिषेक, ये एक दिक्कत है। अब भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी इसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उनके ऑफ स्पिनर कोल मैकोनी ने इस वर्ल्ड कप में बहुत असर छोड़ा है, बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, खासतौर से बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ तो बहुत कारगर साबित हुए हैं। साथ ही कप्तान मिचेल सेंटनर भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं और वो भी कमाल दिखा सकते हैं। इंग्लैंड के जो युवा बल्लेबाज हैं जेकब बेथल स्पिनरों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज अपनाने से जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए पहले लाना पड़ा था, याद होगा आपको, सेमीफाइनल में, और उन्होंने अपने 2 ओवरों में 14 रन देकर अपना काम भी कर दिया था। लेकिन भारत की प्रॉब्लम यह है कि बुमराह और अर्शदीप के अलावा डेथ ओवरों का कोई अच्छा बॉलर नहीं है हमारे पास। शिवम दुबे की आपने कोशिश की थी, हारते हारते बच गए, 3 छक्के मार दिए थे, वो भी टेलेंडर ने, सेमीफाइनल में आपको देखा होगा आपने। अब शिवम दुबे क्या करते हैं, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छा कंट्रोल होना जरूरी है, तो नहीं तो अक्सर क्या होता है वाइड चली जाती है। आप यॉर्कर ऐसी फेंकनी है जो वाइड भी ना हो और बॉलर बैट्समैन के लिए वाइड भी लगे, तो इसी कमी की वजह से उन पर कई बार छक्के लग जाते हैं। अब सेमीफाइनल में उनके आते समय मैच इंग्लैंड की पकड़ से निकल चुका था, अगर टारगेट कम होता तो 3 छक्के मामला बिगाड़ सकते थे। इससे पहले भी वो 2 ओवरों में 46 रन दे चुके थे शिवम दुबे, तो मुझे तो नहीं लगता शिवम दुबे को डेथ ओवर्स में लाना चाहिए। मुझे लगता है उससे बेहतर है कुलदीप यादव। भारत को गेंदबाजी इस तरह कराने की जरूरत है कि आखिरी के 4 ओवर बुमराह के साथ अर्शदीप और हार्दिक ही फेंकते दिखे, ये करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आज शाम को नैया पार करती हुई दिखेगी। तो ठीक है, इंतजार करते हैं शाम 7 बजे का, देखते हैं फाइनल मैच में क्या होता है।